द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है मानसून का आगमन, निवर्तन और विराम। मानसून का आगमन, वापसी और ब्रेक विराम की अवस्था। मानसून का आगमन भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा ऋतु के आरंभ को दर्शाता है। इसका अर्थ केवल पहली वर्षा होना नहीं, बल्कि बड़े क्षेत्र में वर्षा का लगातार स्थापित होना है। मानसून के आगमन से पहले अप्रैल और मई में भारतीय उपमहाद्वीप तेजी से गर्म होता है। उत्तर पश्चिमी भारत और आसपास के क्षेत्रों में निम्न वायुदाब विकसित होता है, जबकि दक्षिणी हिंद महासागर में अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब बना रहता है। गर्मी के साथ अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसकता है। भारतीय क्षेत्र में इसकी उत्तरवर्ती स्थिति मानसून द्रोणी के विकास से जुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली वायु को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित करने में सहायता करती है। दक्षिणी हिंद महासागर की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा पार करने के बाद कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ती हैं और दक्षिण पश्चिमी पवनों के रूप में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। पूर्वी अफ्रीका के निकट विकसित तीव्र निम्न स्तरीय वायु प्रवाह, जिसे सोमाली जेट कहा जाता है, अरब सागर से भारत की ओर नमी के तीव्र परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊपरी क्षोभमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन भी मानसून के आगमन से संबंधित है। उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट हिमालय के उत्तर की ओर स्थानांतरित होता है और प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट की स्थापना मानसूनी परिसंचरण से जुड़ी होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः मई के तीसरे सप्ताह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास आगे बढ़ना शुरू करता है। भारतीय मुख्य भूमि पर मानसून का सामान्य प्रवेश केरल तट पर लगभग 1 जून के आसपास माना जाता है। वास्तविक तिथि प्रत्येक वर्ष वायुमंडलीय और महासागरीय परिस्थितियों के अनुसार आगे या पीछे हो सकती है। केरल में मानसून के आगमन की घोषणा केवल किसी एक दिन हुई वर्षा के आधार पर नहीं की जाती। वर्षा की स्थानिक व्यापकता, उसकी निरंतरता, पश्चिमी पवनों की गहराई और उपग्रह से प्राप्त बहिर्गामी दीर्घतरंग विकिरण जैसी वायुमंडलीय स्थितियों को भी देखा जाता है। केरल तट पर मानसून के अचानक सक्रिय होने और वर्षा में तीव्र वृद्धि को सामान्यतः मानसून का विस्फोट कहा जाता है। लंबे गर्म और अपेक्षाकृत शुष्क मौसम के बाद वर्षा का ये तीव्र परिवर्तन मानसून की प्रमुख विशेषता है। केरल पहुंचने के बाद मानसून तेजी से देश के अन्य भागों की ओर बढ़ता है। इसकी प्रगति एक समान गति से नहीं होती, कभी ये तेजी से आगे बढ़ता है और कभी कुछ दिनों के लिए रुक सकता है। भारतीय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवाह को सामान्यतः अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा के रूप में समझा जाता है। अरब सागर शाखा पश्चिमी तट से टकराती है। पश्चिमी घाट के कारण नम वायु ऊपर उठती है, इसलिए पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट की पवनाभिमुख ढालों पर तीव्र वर्षा होती है। अरब सागर शाखा का एक भाग प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ता है, जबकि दूसरा प्रवाह पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत की दिशा में आगे बढ़ता है। बंगाल की खाड़ी शाखा बड़ी मात्रा में नमी लेकर पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ती है। स्थलाकृति के कारण मेघालय और आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत पहुंचने के बाद इस शाखा का महत्वपूर्ण प्रवाह हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर मुड़कर गंगा के मैदान में आगे बढ़ता है। मानसून की दोनों प्रमुख शाखाओं के प्रभाव से जून के दौरान वर्षा का क्षेत्र दक्षिण, पूर्व और मध्य भारत से उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत की ओर विस्तृत होता जाता है। सामान्य परिस्थितियों में मानसून लगभग 8 जुलाई तक पूरे भारत को आच्छादित कर लेता है। किसी विशेष वर्ष में इसकी वास्तविक प्रगति इससे तेज या धीमी हो सकती है। मानसून के आगमन की तिथि और कुल मौसमी वर्षा को समान नहीं समझना चाहिए। किसी क्षेत्र में मानसून जल्दी पहुंचने का अर्थ यह आवश्यक नहीं कि पूरे मौसम में वहां सामान्य से अधिक वर्षा होगी। मानसून की सक्रिय अवस्था में मानसून द्रोणी सामान्य स्थिति में या उसके दक्षिण की ओर रह सकती है और बंगाल की खाड़ी से बनने वाले निम्न दबाव क्षेत्र तथा अवदाब देश के आंतरिक भागों तक वर्षा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानसून की वर्षा लगातार 4 महीनों तक समान तीव्रता से नहीं होती। कुछ समय व्यापक और तीव्र वर्षा होती है, जबकि कुछ अवधि में वर्षा अचानक बहुत कम हो जाती है। इसी परिवर्तनशीलता से सक्रिय मानसून और मानसून ब्रेक की अवस्थाएं बनती हैं। मानसून ब्रेक या विराम का अर्थ पूरे भारत से मानसून का समाप्त हो जाना नहीं है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान ऐसी अवस्था है जब मुख्य मानसूनी वर्षा वाले विशाल क्षेत्रों,
विशेषकर मध्य और मैदानी भारत में कई दिनों तक वर्षा काफी कम हो जाती है। ब्रेक की अवस्था में मानसून द्रोणी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर खिसककर हिमालय की तलहटी के निकट पहुंच सकती है। मानसून द्रोणी के उत्तर की ओर स्थानांतरण के कारण मध्य भारत और गंगा के मैदान के बड़े भागों में वर्षा घट सकती है, जबकि हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा बढ़ सकती है। इसलिए मानसून ब्रेक को वर्षा की पूर्ण अनुपस्थिति समझना गलत है। यह मुख्यतः वर्षा क्षेत्र के स्थानिक पुनर्वितरण की अवस्था है। ब्रेक के समय हिमालय की तलहटी में अत्यधिक वर्षा होने से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ तथा भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। पश्चिमी तट के कुछ भागों में भी ब्रेक की परिस्थितियों के दौरान वर्षा जारी रह सकती है, इसलिए ब्रेक पूरे देश में एक जैसी शुष्क अवस्था नहीं बनाता। यदि ब्रेक अल्पकालिक हो तो कृषि पर प्रभाव सीमित रह सकता है। लंबे समय तक चलने वाला ब्रेक वर्षा आधारित कृषि में मिट्टी की नमी कम कर सकता है और खरीफ फसलों के विकास को प्रभावित कर सकता है। मानसून के भीतर सक्रिय और ब्रेक अवस्थाओं का बार बार आना उसकी अंतर्मौसमी परिवर्तनशीलता कहलाता है। भारत की मौसमी वर्षा के वितरण को समझने के लिए ये कुल वर्षा जितना ही महत्वपूर्ण है। जुलाई और अगस्त जैसे मुख्य मानसूनी महीनों में लंबे ब्रेक वर्षा की कमी पैदा कर सकते हैं, जबकि लगातार सक्रिय अवस्थाएं बाढ़ और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की संभावना बढ़ा सकती हैं। मानसून की वापसी मानसून ब्रेक से अलग प्रक्रिया है। ब्रेक अस्थायी अवस्था है, जिसके बाद मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है, जबकि वापसी किसी क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसमी अंत को दर्शाती है। मानसून की वापसी सामान्यतः उत्तर पश्चिमी भारत से आरंभ होती है, क्योंकि सितंबर के दौरान वहां तापमान कम होने लगता है और मानसूनी परिसंचरण कमजोर पड़ता है। वापसी की प्रक्रिया के लिए लगातार वर्षा में कमी, निचले क्षोभमंडल में प्रतिचक्रवाती परिसंचरण की स्थापना और वायुमंडलीय नमी में स्पष्ट कमी जैसी परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के संशोधित सामान्य कार्यक्रम के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून की वापसी लगभग 17 सितंबर के आसपास आरंभ मानी जाती है। वास्तविक वापसी प्रत्येक वर्ष परिस्थितियों के अनुसार अलग तिथि पर हो सकती है। वापसी का क्रम आगमन के मोटे तौर पर विपरीत दिशा में चलता है। मानसून उत्तर पश्चिम से पीछे हटते हुए क्रमशः उत्तर, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के भागों से वापस होता जाता है। मानसून की वापसी उसके आगमन की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है। देश के अलग अलग हिस्सों से इसकी वापसी में कई सप्ताह लग सकते हैं। सितंबर के उत्तरार्ध और अक्टूबर में उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में साफ आकाश, कम आर्द्रता और वर्षा में कमी मानसून की वापसी के प्रमुख संकेत बनते हैं। मानसून की वापसी के दौरान अक्टूबर में दिन का तापमान अपेक्षाकृत ऊंचा रह सकता है, जबकि भूमि में उपलब्ध नमी के कारण वातावरण में आर्द्रता भी बनी रहती है। गर्मी और आर्द्रता के इस असहज संयोजन को अक्टूबर हीट कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के पीछे हटने के साथ स्थल से समुद्र की ओर प्रवाह मजबूत होने लगता है और दक्षिणी प्रायद्वीप में पवन दिशा क्रमशः उत्तर पूर्वी स्वरूप ग्रहण करती है। बंगाल की खाड़ी से गुजरते समय उत्तर पूर्वी पवनें नमी ग्रहण कर सकती हैं। इसके कारण अक्टूबर से दिसंबर के दौरान तमिलनाडु और दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय तट पर महत्वपूर्ण वर्षा होती है। तमिलनाडु के लिए मानसून की वापसी केवल शुष्क मौसम का आरंभ नहीं है। यही संक्रमण उत्तर पूर्वी मानसून की वर्षा के लिए परिस्थितियां तैयार करता है, इसलिए भारत के अधिकांश भागों और तमिलनाडु पर इसका प्रभाव अलग होता है। वापसी के मौसम में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण, अवदाब और उष्णकटिबंधीय चक्रवात विकसित हो सकते हैं। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा उत्पन्न कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः अक्टूबर के मध्य तक अधिकांश उत्तरी और मध्य भारत से लौट चुका होता है और अक्टूबर के उत्तरार्ध तक उसकी वापसी दक्षिणी प्रायद्वीप की ओर बढ़ जाती है। पूरे देश से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी और दक्षिणी प्रायद्वीप में उत्तर पूर्वी मानसून की स्थापना आपस में जुड़ी मौसमी संक्रमण प्रक्रियाएं हैं। मानसून का आगमन, सक्रिय अवस्था, ब्रेक और वापसी किसी निश्चित कैलेंडर की यांत्रिक घटनाएं नहीं हैं। समुद्र सतह तापमान, स्थल समुद्र तापीय अंतर, मानसून द्रोणी, निम्न दबाव प्रणालियां, वायुमंडलीय परिसंचरण और अंतःमौसमी दोलन इनके समय और तीव्रता को प्रभावित करते हैं। मदेन जूलियन ऑसिलेशन जैसी उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय तरंगें भारतीय मानसून की सक्रिय और कमजोर अवस्थाओं को प्रभावित कर सकती हैं।
इसकी अनुकूल अवस्था संवहन और वर्षा को बढ़ा सकती है, जबकि प्रतिकूल अवस्था मानसूनी गतिविधि को दबा सकती है। एल नीनो और ला नीना जैसी महासागर वायुमंडल घटनाएं मानसून की व्यापक पृष्ठभूमि को प्रभावित करती हैं, लेकिन किसी एक वर्ष के आगमन, ब्रेक या वापसी को केवल इन्हीं के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। इंडियन ओशन डाइपोल भी हिंद महासागर में समुद्र सतह तापमान और वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करके भारतीय मानसून की परिस्थितियों को संशोधित कर सकता है। मानसून के आगमन में देरी का कृषि प्रभाव विशेष रूप से बुवाई पर पड़ सकता है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में किसान अक्सर पर्याप्त और टिकाऊ मानसूनी वर्षा की प्रतीक्षा के बाद खरीफ फसलों की बुवाई करते हैं। केवल मानसून का समय पर आना कृषि सफलता की गारंटी नहीं है। बुवाई के बाद लंबा ब्रेक पड़ जाए तो अंकुरण और पौधों की प्रारंभिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार सामान्य से देर से वापसी कुछ क्षेत्रों में मिट्टी की नमी और जल उपलब्धता बढ़ा सकती है, लेकिन कटाई के समय अनावश्यक वर्षा खड़ी फसलों और तैयार उपज को नुकसान भी पहुंचा सकती है। मानसून के आगमन और वापसी की तिथियां जलाशय प्रबंधन, जलविद्युत उत्पादन, सिंचाई योजना, शहरी जलापूर्ति और सूखा आकलन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ब्रेक की अवधि का पूर्वानुमान कृषि सलाह के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि किसान सिंचाई, उर्वरक प्रयोग और फसल प्रबंधन को संभावित वर्षा के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सक्रिय मानसून, ब्रेक और वापसी तीनों महत्वपूर्ण हैं। सक्रिय अवस्था में व्यापक बाढ़ और भूस्खलन, ब्रेक में कुछ क्षेत्रों में कृषि सूखे की स्थिति तथा वापसी के दौरान पूर्वी तट पर चक्रवाती वर्षा प्रमुख जोखिम हो सकते हैं। परीक्षा में मानसून के आगमन को केवल केरल में 1 जून, वापसी को केवल सितंबर और ब्रेक को वर्षा रुकने के रूप में याद करना पर्याप्त नहीं है। इनके पीछे मानसून द्रोणी की स्थिति, पवन परिसंचरण, वर्षा की स्थानिक वितरण और कृषि प्रभाव को जोड़कर समझना अधिक महत्वपूर्ण है। मानसून आगमन का मूल संकेत दक्षिण पश्चिमी नम पवनों और संगठित वर्षा की स्थापना है। मानसून ब्रेक का मूल संकेत मुख्य मानसूनी क्षेत्र में अस्थायी वर्षा कमी और वर्षा पट्टी का स्थानांतरण है, जबकि मानसून वापसी का मूल संकेत मानसूनी परिसंचरण का क्रमिक कमजोर होना और दक्षिण पश्चिम मानसून का स्थायी मौसमी पीछे हटना है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।